क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। कौन सा कोर्स कर रही हैं? एडीसीए। एडीसी कब से? कितना समय हो गया? 8 मंथ। अच्छा, पढ़ाई कैसे होता है? ठीक होता है। ठीक होता है। 12th के बाद की है कि मैट्रिक का? उसके बाद 12th के बाद। जी अच्छा, और आगे क्या करने का इच्छा है? आगे फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस कोर्स को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। इस कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब की गारंटी शबनम परवीन, कहाँ से आई हैं? जगदीशपुर से। कौन सा कोर्स कर रही हैं? एडीसीए कोर्स। कितना समय हो गया? अभी 1 घंटा। मतलब कितना समय से पढ़ रही हैं? 10 से 11 होता है। टाइमिंग वो नहीं पूछ रहा है, मतलब कितना समय, कितना दिनों से आप यहाँ पढ़ रही हैं? 1 महीना, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। कैसे पढ़ाया जा रहा है? अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है पढ़ाई। सपोर्ट करते हैं टीचर वगैरह? हाँ। सलोनी कुमारी, सलोनी कुमारी कहाँ से आई हैं? पोखरा। पोखरा से। कितना समय से कोर्स कर रही हैं यहाँ पे? 8 मंथ हो गया। कौन सा कोर्स है? डीसीएम। अच्छा, 12th के बाद या 10th के बाद? 12th के बाद। अच्छा, यूएसबी का फुल फॉर्म मालूम है आपको? हाँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या नाम है आपका? निक्की कुमारी। नीतू कुमारी? निक्की कुमारी। निक्की कुमारी कहाँ से आई हैं? पोखरा से। पोखरा से ही है। कौन सा कोर्स आपका चल रहा है? एडीसीएम। सब किसी का हम देख रहे हैं डीसीए ही कर रहा है लोग, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, अच्छा कोर्स है इसीलिए। सारे से। क्या नाम है? निशु कुमारी। कौन सा कोर्स चल रहा है? कुमारी। कौन सा कोर्स कर रही हैं? एडीसीए। 10th के बाद या 12th के बाद? 12th के। मैं ब्रजेश कुमार और आप बिहार उजाला देख रहे हैं, और अभी हम आप सभी को बता दें कि अभी हम अपराध में मौजूद हैं और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। हमेशा बच्चों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि हमने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए कि हमें आगे चल के जॉब मिले और अपने माँ बाप और अपना सपना को पूरा करें। तो इसी चीज़ को लेकर अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, और ये मेन रोड है, सिवान से रोड, ये तरवारा होते हुए अपराध मोड़ पे है। और आइए इस इंस्टीट्यूट के जो ऑनर हैं, हम उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें काबिल बनाया जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे बच्चे यहाँ से पढ़ के अपने जीवन में एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, लड़के या लड़कियाँ जो भी 10वीं 12वीं कर लेते हैं, उसके बाद से कंडीशन ये उनके दिमाग में आता है कि अब क्या करें, कौन सी शिक्षा करें कि जिससे हमारा जीवन जो है उज्जवल और बेहतर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आज का डेट जो है ना वो तकनीकी का है, और जिसे एकेडमिक आप कर रहे हो तो एकेडमिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एकेडमिक के साथ आपको टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है। और टेक्निकल में भी हमको ये देखना होता है कि हम जो कोर्स या जो भी टेक्निकल चीज़ ले रहे हैं वो मार्केट में किस स्तर तक कार्यरत है और उस पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हो रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टेक्नोसिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो वाराणसी पे है, और इसके हमारा ब्रांच बिहार में भी है, अपराध में, तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही एक अच्छा सा कोर्स लॉन्च किया जिसको बोलते हैं हार्डवेयर नेटवर्किंग संबंधी CHNE कंप्यूटर CHNE नाम का एक कोर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग सर्टिफाइड इंजीनियर नाम से। इसको करने के बाद अगर मानिए कि 12 पास लड़का है, अगर इस कोर्स को करता है तो आने वाला 2-4 बरस, कोर्स कंप्लीट होने से 2-4 बरस बाद वो एक अच्छे जॉब पे चला जाता है या अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। तो टेक्नोसिस हमेशा इसीलिए वो होती है कि हम आपको एक अच्छा बेहतर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर दें आपको हम, और हम अपने 17 साल के अनुभव को आपको देते रहते हैं, बिल्कुल साझा करते हैं, और हम वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं जो मार्केट में लेटेस्ट मतलब चल रही है और जिसकी वास्तव में ज़रूरत है। और बस यही है। कितना कितना समय हो गया आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाते हुए? देखिए मुझे मतलब पढ़ाते हुए लगभग हो गए 17 साल। 17 साल हो गए। मैं उसके पहले बहुत अच्छे अच्छे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में था, लेकिन 2013 में मैंने अपना पहला सेंटर वाराणसी में डाला, और उसका एक अच्छा सा स्कोप मुझे बढ़िया मिला और रिस्पांस भी अच्छा मिला। फिर मैंने 2013 में वहाँ डाला, फिर 2016 में अपराध तरवारा में डाला, और 2017 में मैंने फिर अपराध में डाला। मेरा चांस था कि मैं भारत के हर क्षेत्र में एक एक मेरा इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन कुछ ये आपका जो आया था कोरोना, उस कारण से थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ों को मुझे मतलब नज़रअंदाज कर देना पड़ा। नहीं तो टेक्नोसिस के और भी सारे ब्रांचेज होगी, और आप लोगों का कृपा और भगवान कृपा रहा तो जाहिर सी बात है कि हम और भी ज़्यादा इसके ब्रांचेज बनाएंगे। और हमारा मेन एक ही मकसद होता है कि लड़का हमारे यहाँ से पास करके जाए तो उसको फुल कॉन्फिडेंस मिले और कहीं भी जॉब वो पाए। अच्छा, ये सिर्फ अपराध में है कि इसके अलावा और भी कहीं ये है? बनारस में भी है, और ये तरवारा में भी था, और ये इसका मेन ब्रांच बनारस में है, और यहाँ का इसका ये हमारा ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस बनारस में और ब्रांच ऑफिस अपराध में। कौन कौन सा कोर्स है आपके यहाँ अभी? देखिए मेरे पास तो जनरली हार्डवेयर नेटवर्किंग का है, फिर उसके बाद ADCA है, DCA है, मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और नेटवर्किंग संबंधी तमाम कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं।
और खासकर जो टेक्नोसिस जिसके लिए जानी जाती है वो होती है हमारा CHNE। ये हमारे हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्सेज हैं, जैसे DBHN है, डिप्लोमा इन बेसिक हार्डवेयर नेटवर्किंग। इसमें क्या फ़ायदा कि अगर 10 क्लास का बंदा है तो वो इस चीज़ को कर सकता है, और इसको करने के बाद ये बहुत ही एक अच्छे जॉब पे जा सकता है। सबसे बड़ी बात होती है कि इसके साथ गवर्नमेंट का हमने CCC कोर्स भी इसके साथ फ्री कर दिया है, यानी पेबल होगा केवल DBHN का, लेकिन CCC भी आप करोगे। इसी तरीके से आपका ADHN है और CHNE। मुझसे मतलब अगर जॉब पर्पज़ से आप करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको इस कोर्स को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। इस कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब की गारंटी 100% हो जाती है। और इतना ये जरूर जान लीजिए कि अगर आपने CHNE कोर्स कंप्लीट किया तो आप कभी भी बेकार नहीं रह सकते हैं, ये मेरा दावा है। ये कोर्स आपके अलावा और कई जगह भी पढ़ाया जा रहा होगा, तो लोग आपके पास क्यों आए, इसका क्या वजह है? बिल्कुल, मेरे पास क्यों आए? सबसे बड़ी बात होती है कि किसी चीज़ का, अगर मैं आपसे एक छोटा सवाल करूं कि अगर आप किसी ड्राइवर को रखते हैं तो आप उस ड्राइवर से पूछते हैं कि आपको गाड़ी चलाने का अनुभव कितना है, तो बंदा कहता है कि एक साल, कोई कहता है 2 साल। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसको रखेंगे, 1 साल वाले को, 2 साल वाले को? जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा बस इसी वही। कारण से लोग मेरे पास आते हैं, और मुझे पता होता है कि लड़कों को कहाँ से किस चीज़ की कमी आती है, मार्केट में क्या चीज़ें हैं, वो मैं 17 साल के अनुभव को आपको शेयर कर देता हूँ। अच्छा, दूर दराज से अगर कोई लड़का आपके यहाँ आता है तो उसको रहने होने का व्यवस्था वगैरह क्या कुछ आप लोग अरेंज करवा देते हैं? देखिए, बनारस में तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे हम हॉस्टल प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अभी चूंकि क्षेत्र है ये देहात, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अभी रहने की तो कोई व्यवस्था नहीं होती है, और बहुत दूर से लोग यहाँ पे मतलब भेजते भी नहीं है रहने के लिए। उन लोगों की मानसिकता बनी हुई कि शहर में हमको भेजना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शहर और देहात लगभग में हमारे सब एक ही जैसे हो चुके हैं। आप जैसे भाई बंधु हर जगह को मिला के रखे हैं, पढ़ाई सब जगह तो वही होगा, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो। और यहाँ पे अभी रहने की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन पढ़ाने की प्रॉपर व्यवस्था है। हमारे पास प्रॉपर लैब, प्रॉपर क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, ये सारी चीज़ें प्रॉपर व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। आइए एक बार थोड़ा देख लेते हैं कैसे यहाँ पे क्लासेस वगैरह चल रही हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं क्लासेस कर रहे हैं, और यहाँ पे इन लोगों को सिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे अकेले ही और कोई नहीं, टीचर? यहाँ पे मेरे 5 स्टाफ हैं, और हर किसी का अपना अपना बैच है। सब कोई अपना अपना बैच देखता है। मैं वाराणसी बैच को देखता हूँ, मैं वाराणसी में, लेकिन हर महीने एक बार मुझे विजिटिंग होती है, अपने बच्चों से मिलना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे। टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 6 बजे तक बैचेज चलते हैं, 1-1 घंटे के अलग अलग टाइम पे। अच्छा, बीच में मान लीजिए स्कूल वगैरह रहता है तो देखिए, हर किसी का अपना अपना टाइमिंग अलग होता है। बीच का जो टाइमिंग होता है, जैसे मानिए किसी लड़के का 10 बजे से है तो वो अपना सुबह में करवाएगा या फिर शाम को करवाता है। तो ये बैच टाइमिंग इसलिए दिया जाता है कि आप अपने सहूलियत के अनुसार सेटिंग कर सकें। अच्छा, चार्जेस वगैरह क्या है? देखिए, हर कोर्स के अलग अलग चार्जेस हैं। यहाँ पे हमारे सबसे छोटे जो कोर्सेज हैं, जिसको हम बोलते हैं OM, ऑफिस मैनेजमेंट, ये 3 महीने का कोर्स होता है, और इसका चार्जेज जो होता है लगभग 3800 रुपये के आसपास होता है। और सबसे बड़े जो कोर्सेज होते हैं, जैसे आपने देखा हमारे पास CHNE, ठीक है, तो CHNE कोर्सेज हैं, उसके अलग अलग रेट हैं। जैसे DBHN है, CHNE है, CHNP है। तो CHNP का आपका 62,500 है, CHNE का आपका 50,000 है। तो कोर्स के अनुसार हर कोर्स की अलग अलग कीमत है। एक बार में जमा करना होता है? आप एक बार में नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ देखिए होती क्या है कि हम लोग ये जान के चलते हैं कि जो भी बच्चे आते हैं वो एक मिडिल फैमिली, और मिडिल फैमिली से जब आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार वो पूरा पैसा जमा कर सकें। तो रजिस्ट्रेशन मनी जो भी वो देते हैं, फिर उसके बाद से अपने अपने सहूलियत के अनुसार वो किस्त भाई अपना पेमेंट करके पढ़ सकते हैं। मेरा देखिए मेन मोटो होता है कि आपको पढ़ाना, और बिना पैसे का आप समझ सकते हैं कि रूम भी रेंट है, सब कुछ है, तो मुझे तो उस पर भी फोकस करना ही होगा। लेकिन मेरा मेन मोटो होता है आपको पढ़ाना और आपको एक अच्छी जगह पे प्लेस करा देना। लेकिन ये मान के चले कि आपके पास अगर कोई बच्चा आता है तो वो कामयाब हो बिल्कुल जाए? 100%। देखिए, अगर बंदा रेगुलर में सही में आया, अगर पढ़ने के पर्पज से आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अगर पढ़ने के पर्पज से आया और 1 साल मुझे कायदे से समय दे दिया, तो मैं उसको ये 100% सिक्योरिटी देता हूँ कि उसकी जॉब में 100% कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिक लग जाएगा, उसका वो खुद उस योग्य बन जाएगा, मुझे लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे लगभग बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। जो भी दर्शक हैं, अगर आसपास के आप आके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, और वीडियो के स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, और आप उस नंबरों पे संपर्क करके जो भी जानकारी लेना है आप सीधे तौर पे सर से बात कर सकते हैं, और सर आपको उस क्षेत्र में आपको गाइड करेंगे। और बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सर, अब स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज हम चालू करने वाले हैं, और चूंकि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्क पे तो हम फोकस कर ही रहे हैं, AutoCAD भी हम चलवाते हैं, और अब स्पोकन इंग्लिश भी हम करवाने के इच्छुक मतलब तत्पर हो रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि हम ग्रेजुएशन कोर्सेज, यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी देने के लिए तत्पर हो रहे हैं। मेरी बातें चल रही हैं अभी इस चीज़ के लिए, बस यही है। सरकारी जॉब वगैरह के लिए भी तैयारी वगैरह करवाते हैं? देखिए, सरकारी जॉब के लिए अभी तो हम लोग तैयारी नहीं करवाते हैं। हमारा मेन मोटो होता है कि लड़के को एक आत्मनिर्भर बना दें, और आत्मनिर्भर जरूरी नहीं होता है कि हम सरकारी से ही बनाएं, प्राइवेट से बनाएं। नहीं, लोगों के अंदर एक मानसिकता है कि हमें सरकारी जॉब करना है, अगर वो नहीं होता है तो हम अदर चूज कर सकते हैं। देखिए, ये तो मानसिकता मुझे रोज़ देखने को मिलती है, और खासकर अपने बिहार में कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि
पैसे पर नहीं लिखा होता है कि हम सरकारी हैं कि प्राइवेट हैं, ठीक है। लेकिन अच्छे तरीके से पैसा कमाना सीखिए, और सब कुछ अगर सरकारी ही होता तो प्राइवेट चीज़ें हमको दिखती नहीं, ठीक है। और कंप्यूटर फील्ड जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत आगे जाने के चांसेस है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस सब चक्कर मत पड़िए कि सरकारी प्राइवेट। आप सरकारी के तत्पर हैं तो सरकारी के लिए आप तत्पर रहिए, लेकिन आप एक बैकअप पॉइंट भी लेके चलिए कि यदि ये नहीं हुआ तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। अब हार्डवेयर नेटवर्किंग जो CHNE कोर्सेज है उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप सरकारी नौकरी करते हो, ठीक है, इनकेस अगर नहीं होता है तो आप बहुत ही अच्छा पैसे पे एक नौकरी पा सकते हो, या आप सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आपका ये सारी चीज़ें हैं। आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और चाहेंगे जितने दर्शक हैं अगर पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में अगर अपना कैरियर आप बनाना चाहते हैं तो आप लोग एक बार यहाँ पे संपर्क जरूर करें और बेहतर भविष्य और अपना बनाएं। बाकी इस खबर को किस नज़रिए से आप देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।